नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूला, जिसके नंबर ज़्यादा उसकी बारी पहले। ज़राए के मुताबिक नंबर के लिहाज से ज़्यादा बड़ी पार्टी का उम्मीदवार पहले वज़ीर आज़म बनेगा। असम्बली मुद्दत के दूसरे हिस्से में दूसरी नंबर वाली पार्टी का उम्मीदवार वज़ीर आज़म बनेगा। नून लीग की शराकत इक़्तिदार की पेशकश पर पीपल्स पार्टी की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास जारी। दूसरी जानिब नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि वो पावर शेयरिंग के इन फार्मूला की मुकम्मल तरदीद करती हैं। ना पीपल्स पार्टी के साथ ऐसी कोई बात हुई है, ना पावर शेयरिंग पर मुशावरत हुई है। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने का बयान ख्वाजा आसिफ की ज़ाती राय है और सयाक़ व सबाक़ से हट कर पेश किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमान फैसल करीम कुंडी कहते हैं बिलावल वज़ीर आज़म नहीं बनते तो अपोजिशन नशिस्तों में बैठना बेहतर है। नदीम अफजल चंद ने कहा कि इनकी राय में नून लीग के बजाय जिन्हें अवाम ने मैंडेट दिया उनके साथ बैठना चाहिए। CEC का इजलास आज भी जारी रहेगा। अक्सरियत हमारे पास है। वजारत उज़्मा नून लीग का हक है। 3 साल में मुल्क मुस्तहकम करेंगे। 3 साल बाद हुकूमत दूसरी जमात को देना दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा आज़ाद उम्मीदवार हमारे साथ खुद आना चाह रहे हैं। हम किसी को कोई लालच नहीं दे रहे। हम पंजाब को दूसरे सूबों के लिए मिसाल बनाएंगे। हम बताएंगे कि सूबों में हुकूमत और इंतज़ामात किस तरह चलाए जाते हैं। MQM के साथ मुस्बत बातचीत हुई। कराची में पानी और दहशत गर्दी के मसाइल हैं। पहले भी मियां साहब ने कराची के मसाइल हल किए। हम मजीद 50 नशिस्तें मिलने का इंतजार करेंगे। मिल गई तो अकेले हुकूमत बनाएंगे, ना मिली तो अपोजिशन में बैठेंगे। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद रुकन कौमी असम्बली लतीफ़ खोसा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा जिस पार्टी के पास सबसे ज़्यादा अरकान हो उसे ही हुकूमत बनाने के लिए मदऊ किया जाता है। कोएलिशन हुकूमत बनाने का हमारा तजर्बा कामयाब नहीं रहा। एक वसीम कादिर के सिवा हमारे बाकी सब अरकान हमारे साथ खड़े हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने 18 हलकों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरख्वास्तें खारिज कर दी। दरख्वास्तें काबिल समात नहीं हैं। दरख्वास्त गुजार इलेक्शन कमीशन से रुजू करें। लाहौर हाई कोर्ट के जज जस्टिस अली बाकर नजवी ने महफूज फैसला सुना दिया। दरख्वास्तें मरीम नवाज, ख्वाजा आसिफ, अताउल्लाह तारड़, ओन चौधरी, अब्दुल अलीम खान और दीगर की कामयाबी के खिलाफ दायर की गई थी। इंतखाबी नताइज के खिलाफ सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज जारी। बलूचिस्तान में धरनों के बायस 5वें दिन बैन सूबाई शाहराहें 20 से ज़ायद मकामात पर ब्लॉक। बलूचिस्तान को पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा समेत अफगानिस्तान और ईरान से मिलाने वाली शाहराहें बंद। चमन कोयटा सेक्शन पर ट्रेन सर्विस मुअत्तल। कोयटा में DRO के दफ्तर पर धरना। चमन, ज़ियारत, गवादर, कल्लात, नसीराबाद और नौशकी में भी एहतजाजी धरने। सिंध में सक्खर, हैदराबाद, कंदकोट और नौशेर फिरोज समेत कई मकामात पर धरने। शिमाली वज़ीरिस्तान में मीरानशाह, हमजोई और दरपाखेल में चौथे रोज़ भी है एहतजाज, रोड ब्लॉक। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ, ANP, JUIF, जमात इस्लामी, BNP, हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, पश्तूनख्वा मैप और नेशनल पार्टी की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। मियां शहबाज शरीफ से मुलाकात में 5 नौमुंतखब आज़ाद अरकान का मुस्लिम लीग नून में शामिल होने का फैसला। NA 189 से नौमुंतखब शमशीर मजारी, जबकि पंजाब असम्बली की नशिस्त PP 195 से इमरान अकरम, PP 240 से सोहेल खान, PP 297 से खिजर हुसैन मजारी और PP 249 से साहबजादा मोहम्मद गजीन अब्बासी ने शहबाज शरीफ से मुलाकात में नून लीग में शमूलियत इख्तियार की। इंतखाबात में नाकामी पर जहांगीर खान तरीन ने अपनी पार्टी छोड़ दी, जबकि सिराजुल हक ने जमात इस्लामी की इमारत से इस्तीफा दे दिया। परवेज खटक का सियासत से ब्रेक लेने का ऐलान। सिराजुल हक ने कहा कोशिश और मेहनत के बावजूद इंतखाबात में मतलूबा कामयाबी नहीं दिला सका। बतौर अमीर जमात इस्लामी इस्तीफा देता हूँ। जहांगीर खान तरीन का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चेयरमैन की हैसियत से मुस्ताफ़ी होने और सियासत छोड़ने का ऐलान। PTI पार्लियामेंटेरियन के चेयरमैन परवेज खटक ने कहा फिलहाल सियासत से ब्रेक ले रहे हैं।
पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल ने सिंध असम्बली की 2 नशिस्तें छोड़ने का ऐलान कर दिया। पीर पगारा ने कहा कि इंतखाबात से कबल जरदारी साहब से अलायंस की हिदायत मिली। इनकार पर बताया गया कि फिर GDA 0 और MQM 15+ होगी। बोले जब फैसला हो चुका कि सिंध पीपल्स पार्टी को देना है तो ये 2 नशिस्तें भी जरदारी साहब को दे दें। कि चंद लोग पूरा प्लान कर रहे हैं कि 9 मई तरह का एक इंसिडेंट रिपीट किया जाए। इस सिलसिले में मैं आपको बता दूं, अगर किसी ने भी कोई उस तरह की चीज़ करने की कोशिश भी की तो 9 मई का रिएक्शन तो थोड़ा था, उसका कई गुना ज़्यादा रिएक्शन होगा। कुछ लोग 9 मई जैसे वाक़े की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। 9 मई जैसा वाक़या दोहराया गया तो सख्त रद्द अमल होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की वार्निंग, कहा पुरअमन एहतजाज हक है, कोई नहीं रोकेगा। इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है तो मुताल्लिका फोरम से रुजू किया जाए। वहाँ जहाँ पे ये कहते हैं कि जी हिडन प्रेशर किसका था, ये हिडन प्रेशर के मुतालिक इशारतन एस्टैब्लिशमेंट सबसे बड़ी द बिगेस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री वाज इन खैबर पख्तूनख्वा एंड द हाईएस्ट support in terms of return candidate came from Khyber Pakhtunkhwa, and they were in such places where other than military nobody could had access. तो अगर करनी थी तो वहां क्यों रिगिंग नहीं की? लेकिन चूंकि नहीं मानना तो उसका इलाज तो मेरे पास नहीं है। अगर धांधली हुई है तो खैबर पख्तूनख्वा में क्यों नहीं हुई? खुफिया हाथ की बात की जा रही है तो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी खैबर पख्तूनख्वा में थी, वहाँ इतनी सीटें कैसे जीत गए? निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ का सवाल, कहा साद रफ़ीक, राना सनाउल्लाह, जावेद लतीफ़ और खुरम दस्तगीर की शिकस्त और बानी PTI के वफादारों के इलेक्शन जीतने के बावजूद हैरत है कि धांधली का कहा जा रहा है। PTI को अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिल रही होती तो इतनी बड़ी तादाद में इनके हिमायती अरकान कौमी असम्बली में कैसे पहुँचते? ज़रूरत हुई तो इलेक्शन में मुबैना धांधली की तहकीकात की जाएंगी। पुरअमन एहतजाज सबका हक है, मगर तोड़ फोड़ करने वालों से निपटा जाएगा। अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। पाकिस्तान को जीतने दें, आप भी जीतेंगे। पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए राब्ता कमेटी बनाएगी, जिसके नामों का ऐलान कल कर दिया जाएगा। सरफराज बुख्ती बलूचिस्तान में हमारे साथ और भी मुतहर्रिक होंगे। पीपल्स पार्टी की मरकजी मजलिस आमला के इजलास के बाद शहरी रहमान की बातचीत, कहा CEC का इजलास कल दोपहर दोबारा होगा। बेहतरीन इंतखाबी मुहिम चलाने पर कमेटी ने बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी और आसफा का शुक्रिया भी अदा किया। मीडिया से बातचीत के दौरान शहरी रहमान के साथ शाजिया मरी और फैसल करीम कुंडी के साथ साथ सरफराज बुख्ती भी मौजूद। KP वजीर आला के लिए अली अमीन गंडापुर, मुश्ताक गनी और ताज मोहम्मद तरिंद के नाम सामने आ गए। हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे, ऐलान बैरिस्टर गौहर करेंगे। स्पीकर असम्बली मुश्ताक गनी ने कहा कि आज़ाद उम्मीदवारों की हुकूमत बनाने में कोई आईनी रुकावट नहीं। पोस्टल वोट खुलने के बाद योब की कौमी असम्बली की नशिस्त NA 251 का नतीजा तब्दील। JUIF के मौलाना समीउल्लाह कामयाब। JUI के उम्मीदवार के 1447 वोटों का इजाफा हुआ। पश्तूनख्वा नेशनल अवामी पार्टी के उम्मीदवार खुशाल खान काकड़ के वोट बढ़कर 46,117 हो गए, मगर वो मौलाना समीउल्लाह से पीछे रह गए। नताइज के खिलाफ पश्तूनख्वा नैब के कारकुनों का एहतजाज। कोयटा और DI खान कौमी शाहराह बंद। और मैं इतना ज़र्फ रखता हूँ कि मैं इस बात का ऐलान करता हूँ कि PTI वहां पर उसका हिमायत याफ्ता आजाद कैंडिडेट जीता है और मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। मैं इस सीट को अवेल नहीं करूंगा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईमुर रहमान का सिंध असम्बली की नशिस्त PS 129 छोड़ने का ऐलान। कहा फॉर्म 45 के मुताबिक यह नशिस्त PTI ने जीती है। खैरात की सीट का लॉलीपॉप नहीं चाहिए, जहां जो जीता है उससे जिताओ। हमें एक भी नाजायज वोट नहीं चाहिए, जो हमारा हक है वो दिया जाए। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि उनका नशिस्त छोड़ना इलेक्शन कमीशन के मुंह पर तमाचा है। कौमी सतह पर तहरीक इंसाफ को हमसे ज्यादा वोट पड़े हैं। इतना ज़र्फ है कि जो जीता है उसका मैंडेट का एहतराम करें।
MQM पाकिस्तान के मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि हाफिज नईम ने अपनी इज्जत बचाई है, वो ये सीट जीते ही नहीं, यहाँ से तो MQM का उम्मीदवार जीता है। क्या हाफिज नईम साहब इलेक्शन कमिश्नर लगे हुए हैं जो ऐलान कर रहे हैं? दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की जीत तस्लीम करने पर PTI का हाफिज नईम के बयान का खैर मकदम। तर्जुमान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन अवाम के शफाफ मैंडेट में गलाजतें घोल रहा है। सिकंदर सुल्तान राजा और कमीशन अरकीन फौरन मुस्ताफी हो। सदर मुमलिकत से तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं रऊफ हसन और उमैर नियाजी की मुलाकात। PTI वफ्द ने आम इंतखाबात में मुबैना धांधली से सदर मुमलिकत को आगाह किया। ऐवान सदर के मुताबिक वफ्द ने इंतखाबी अमल में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर पार्टी मौक़िफ़ से भी सदर मुमलिकत को आगाह किया। PTI वफ्द ने कहा कि पार्टी को दबाने और इंतखाबी निशान छीनने के बावजूद कामयाबी मिली। अफसार आलम पर हमला और असद तूर पर तशद्दुद में फ्रांस में मुकीम 2 पाकिस्तानी मुलव्विस हैं। इस्लामाबाद पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट में कहा कि इन हमलों में मुबैना तौर पर मुलव्विस 6 अफराद गिरफ्तार किए जा चुके हैं। मुलजिम हम्माद ने पैसों के एवज फ्रांस में मुकीम अफराद के ईमा पर हमले का एतराफ़ भी कर लिया है। मुलजिम का कहना है कि इसने फ्रांस में मुकीम शाहनवाज और मिर्जा जैन गयास से रकम बैंक के जरिए वसूल की। पुलिस ने कहा कि बैरून मुल्क मुकीम मुलजिमान की गिरफ्तारी पर मज़ीद तहकीकात की जाएंगी। पुलिस ने कहा कि मतीउल्लाह जान ने पुलिस को बयान में किसी को नामजद किया, ना ही किसी पर शक का इजहार किया। मतीउल्लाह जान केस में मुद्दई ने ताउन नहीं किया। सिंध हाई कोर्ट में नबील कबूल, फारूक सत्तार, ख्वाजा इजहार, मुस्तफ़ा कमाल, अब्दुल कादिर पटेल, अरशद वोहरा, हफीजुद्दीन और आमिर मुईन की कामयाबी चैलेंज। अदालत का कराची की 30 से ज़ायद नशिस्तों के नताइज के खिलाफ दरख्वास्तों पर इलेक्शन कमीशन और विफाक को नोटिस। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कल तक जवाब दें आपने क्या कार्रवाई की। अगर फॉर्म 45 और फॉर्म 47 में तजाद है तो उसका जायजा लें। अदालत की दरख्वास्त गुजारों को दरख्वास्त में फॉर्म 45 इलेक्शन कमीशन को भेजने की हिदायत। इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमे में कहा, कोई हुक्म जारी नहीं कर रहे, आप स्मार्ट बनने की कोशिश मत कीजिएगा। अगर स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो नताइज के लिए भी तैयार रहिएगा। इस्लामाबाद से कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों NA 46 से अंजुम हकीम, NA 47 से नून लीग के तारिक फजल चौधरी और NA 48 से आज़ाद उम्मीदवार राजा खुर्रम नवाज की कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए। आज़ाद उम्मीदवार 2 दिन में किसी भी सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने कौमी असम्बली के 9 और पंजाब असम्बली के 11 नताइज रोक दिए। जिन हल्कों के नताइज रोके गए इनमें पिंडी के NA 52, 53, 56 और 57, जेहलम का हल्का NA 60, मंडी बहाउद्दीन का NA 69, लाहौर के NA 126 और 127, जबकि खुशाब का हल्का NA 87 शामिल है। पंजाब असम्बली के सरगोदा के हल्के PP 7, ननकाना साहब के PP 133, पिंडी के हल्कों PP 12, PP 15, PP 17, PP 53, मंडी बहाउद्दीन के PP 43, अटक के PP 4, टोबा टेक सिंह के PP 279 और मरी के हल्के PP 6 के नताइज भी रोक दिए गए। लाहौर के हल्का NA 128 में आज़ाद उम्मीदवार सलमान अकरम राजा ने कहा है कि इंतखाबात में धांधली हुई है, ये भी पता है कैसे हुई है। RO के दफातर में धांधली की गई, पुलिस अफसरान इनके मुआविन थे। इलेक्शन कमीशन के बाहर गुफ्तगू में कहा, फॉर्म 45 में वो 90,000 के फ़र्क से जीत रहे थे। रात 10 के बाद सब कुछ बदल गया था। RO ने उन समेत दीगर को बाहर निकाल दिया। इलेक्शन कमीशन में अपनी इस्तदा लेकर आए हैं। आम इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा में वोटिंग का तनासुब सबसे कम 41% रहा। इस्लामाबाद में वोटिंग का तनासुब सबसे ज़्यादा 54.2% रहा। इलेक्शन 2024 में वोटिंग से मुतालिक फाफिन ने रिपोर्ट जारी कर दी। पंजाब में वोटिंग का तनासुब 51.6%, सिंध में 43.7%, सूबा बलोचिस्तान में 42.9% और मुल्क भर में मजमूई वोटिंग का तनासुब 47.8% रहा। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी असम्बली की 263 नशिस्तों पर 6,05,08,212 वोट डाले गए। मुल्क भर में कुल 12,66,50,183 वोट रजिस्टर्ड थे। डायरेक्टर फाफिन मुदस्सिर रिजवी का कहना है कि हमारे वोटर्स बढ़े हैं, टर्न आउट कम हुआ है।
खवातीन वोटर्स की तादाद में इजाफा हुआ। सियासी जमातों की जिम्मेदारी है कि खवातीन वोटर्स को बाहर लाएं। नई हुकूमत की तश्कील के बायस IMF प्रोग्राम में ताखीर हुई तो पाकिस्तान के दोबारा डिफॉल्ट के दहाने पर पहुंचने का खदशा है। जंग और द न्यूज़ के नुमाइंदे महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक IMF के जायजा मिशन का दौरा इस महीने के आखिर या मार्च के शुरू में मुतवक्के है, लेकिन यह हुकूमत की तश्कील से मशरूत है। इंतखाबी नताइज पर तनाज़े ने तूल पकड़ा तो आखिरी किस्त के इजरा में ताखीर हो सकती है, जिससे पाकिस्तान को अदायगियों के तवाज़ुन के संगीन बहरान का सामना होगा। $1.2 अरब के स्टैंड बाय अरेंजमेंट की आखिरी और तीसरी किस्त नौमुंतखब हुकूमत के दोबारा काम शुरू करने के बाद ही जारी होगी। बैरूनी कर्जों की अदायगी की वजह से 2 फरवरी को ख़त्म होने वाला हफ्ता तक स्टेट बैंक के ज़खायर $173 मिलियन की कमी तकरीबन $8.4 अरब पर आ गए थे। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान मंदी का रुझान। PSX 100 इंडेक्स में 1878 पॉइंट्स की कमी, 100 इंडेक्स 61,065 की सतह पर बंद। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ सियासी जमातों के एहतजाज के बायस बलूचिस्तान का मुल्क के दीगर शहरों से राब्ता मुनक़ता हो गया। सूबे में अशिया खुरनोश और दीगर अशिया की किल्लत पैदा हो गई। चमन में टमाटर, प्याज और आलू का महदूद स्टॉक दस्तयाब है। टमाटर की कीमत ₹500 फी किलो तक पहुंच गई। साबिक MP चौधरी अदनान कातिलाना हमले में जाँ बहक। पुलिस के मुताबिक चौधरी अदनान पर नामालूम अफराद ने कचहरी चौक रावलपिंडी के करीब फायरिंग की। चौधरी अदनान हॉस्पिटल में जख्मों की ताब ना लाकर जाँ बहक हो गए। चौधरी अदनान ने NS-57 से आज़ाद हैसियत में हिस्सा लिया था। इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर पुलिस एहलकार को थप्पड़ मारने वाली इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की रहनुमा फिरदौस आशिक अवान इलेक्शन कमीशन में पेश। समाअत में पूछा गया, क्या कानून आपको हक देता है कि आप थप्पड़ मारें? फिरदौस आशिक अवान ने कहा उन्होंने इस पर माजरत की है, उन्हें नहीं पता था ये साहब कौन है, लेकिन क्या कानून पुलिस एहलकारों को हक देता है कि किसी एक जमात की सऊलतकारी करें? इलेक्शन कमीशन का फिरदौस आशिक अवान को 15 फरवरी तक जवाब जमा करवाने का हुक्म। मुतालिका केस में फिरदौस आशिक अवान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज। फिरदौस आशिक ने हिफाजती जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। मियांवाली के इलाके कबूल खेल के मकाम पर दहशतगर्दों का पुलिस नाके पर हमला। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए। निगरान वज़ीर आला का मियांवाली में कबूल चेक पोस्ट पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर पुलिस को खिराज तहसीन। मोहसिन नकवी ने कहा कि पंजाब पुलिस ने दलेरी से दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया। बलोचिस्तान के जिला किला सैफुल्ला के पहाड़ी इलाके से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। ज़िलाई इंतज़ामिया के मुताबिक लाशें कुछ दिन पुरानी हैं। तमाम अफराद को फायरिंग करके कत्ल किया गया। वाक़े की तहकीकात जारी है। इलेक्शन कमीशन पोलिंग की तारीख के 14 रोज़ के अंदर कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी करने का पाबंद। हतमी नताइज 22 फरवरी तक जारी करना है। नोटिफिकेशन के बाद नौमुंतखब आज़ाद अरकान के पास किसी भी सियासी जमात में शमूलियत के लिए 22 से 25 फरवरी तक की मोहलत होगी। सदर मुमलिकत हलफ बर्दारी के लिए इंतखाबात की तारीख यानी 8 फरवरी के 21वें दिन यानी 29 फरवरी को कौमी असम्बली का इजलास तलब करेंगे। सदर चाहें तो इलेक्शन कमीशन का तमाम प्रोसेस मुकम्मल होने पर वजारत पार्लिमानी उमूर की सिफारिश पर इससे पहले भी इजलास बुला सकते हैं। कराची में रमासाल इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज में तलबा से नाइंसाफ़ी हुई। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में एतराफ़। रिपोर्ट के मुताबिक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड साल के आखिर तक तलबा को किताबें फराहम करने में नाकाम रहा। असातिज़ा की जानिब से कॉपियाँ चेक करने में सख्त मार्किंग की गई। जहाँ ज़्यादा नंबर देने की गुंजाइश मौजूद थी वहाँ कम नंबर दिए गए। कई तलबा ऐसे थे जिन्हें अच्छे ग्रेड दिए जा सकते थे जो नहीं दिए गए। कमेटी की तलबा को ग्रेस मार्क्स देने की सिफारिश। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला मर्दान में खुफिया इत्तला पर ऑपरेशन। शदीद फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद। ISPR के मुताबिक हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। इसराइली फौज के रफा पर फिजाई और बहरी हमले। दीर अल बलह में बमबारी।
खान यूनुस में अल नासिर अस्पताल में इसराइली स्नाइपर्स की फायरिंग, 24 घंटों में 164 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। हमास से लड़ाई में 2 इसराइली फ़ौजी मारे गए। इसराइली फ़ौज का रफ़ा से 2 यरगमाली बाजियाब कराने का दावा। गज़ा में आलमी कानून की खिलाफ वर्जियाँ। नीदरलैंड्स की अदालत ने हुकूमत को F-35 लड़ाका तैयारों के पार्ट्स इसराइल को देने से रोक दिया। अमरीकी सदर ने निजी गुफ्तगू के दौरान इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू को गाली दे दी। बरतानवी न्यूज़ चैनल स्काई न्यूज़ का इंकशाफ। अखबार ने लिखा कि सदर बाइडन इसराइल को गजा में फायरबंदी पर आमादा करने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन नेतन्याहू ने इनकी बात मानने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर सदर बाइडन नेतन्याहू से तंग आ गए। अमरीकी कौमी सलामती काउंसिल ने बाइडन की जानिब से नेतन्याहू को गाली देने की खबर की तरदीद की है। मुत्तहदा अरब अमारात में तेज़ बारिश और जालाबारी। अल ऐन में 145, अबू धाबी और दुबई में 50-50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। अल ऐन में जालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। मुताद्दिद सड़कें ज़ेर-ए-आब। हुक्काम की शहरियों को पहाड़ी इलाकों के करीब नशेबी वादियों का सफ़र न करने की हिदायत। दुबई और शारजा के तालीमी इदारों की छुट्टी। सरकारी और निजी मुलाजमीन को घरों से काम करने की हिदायत। मुत्तहदा अरब अमारात, सऊदीया और कतर समेत दीगर मशरिक़ वस्ता के ममालिक में शदीद बारिशों और जालाबारी का सबब बनने वाला ताकतवर मगरबी सिस्टम आज रात पाकिस्तान पहुँचने का इम्कान है। आज रात से 14 फरवरी तक बारिश की पेशगोई। जीवनी, गवादर, ओरमाड़ा, तुरबत, पंजगोर, बेला, उथल और अतराफ में बारिशें हो सकती हैं। सिस्टम की बहरा अरब में मौजूदगी से कराची में मतला अबर आलूद रहने और 8 से 14 फरवरी तक बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। वर्ल्ड मैराथन में रिकॉर्ड बनाने वाले केल्विन किप्टम कीनिया में ट्रैफिक हादसे में हलाक। 24 साला केल्विन किप्टम लंदन में मैराथन के भी फाते थे। किप्टम के कोच भी हादसे में हलाक हुए। पाकिस्तान सुपर लीग के 9वें एडिशन की ट्रॉफी की रुनुमाई आज लाहौर में होगी। PSL 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा। अफ्रीका कप ऑफ नेशन फुटबॉल के फाइनल में आइवरी कोस्ट ने नाइजीरिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर टाइटल अपने नाम कर लिया। और सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे तेज और व्यूज भी सबसे ज्यादा। पाकिस्तान के सबसे बड़े इलेक्शन की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन पर जियो न्यूज ने एक और एजाज अपने नाम कर लिया। 2002 से अब तक हर इलेक्शन की तरह इस बार भी सबसे पहला नतीजा वोटिंग खत्म होने के बाद सबसे पहले सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जियो न्यूज़ ने पहला गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा NA 103 फैसलाबाद 9 का बताया। इलेक्शन के दौरान करोड़ों अफराद ने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नताइज और इंतखाबात से मुतालिक जुड़ी खबरों के लिए जियो न्यूज़ का रुख किया। 3 दिन में यूट्यूब व्यूज़ की तादाद 12 करोड़ रही। 3 दिन में सोशल मीडिया व्यूज़ की तादाद 237 मिलियन रही। टीवी हो या डिजिटल, आवाम का पहला इंतखाब सिर्फ जियो न्यूज़। कामयाबी पर जियो न्यूज़ की इंतज़ामिया आवाम की शुक्रगुजार है।